नमस्कार दोस्तों, रैपिड फायर के सेशन में हमारे साथ हैं मिस्टर विवेक शर्मा। विवेक जी का अगर मैं परिचय दूं तो विवेक जी एक रियल एस्टेट बिजनेस चलाते हैं। अच्छा खासा बड़ा बिजनेस है। उसके साथ साथ स्टूडियो 11 के ओनर हैं, जो बरेली में एक अच्छा काम कर रहा है। विवेक जी बेसिकली शिक्षा के फील्ड से थे। शिक्षा के फील्ड से अब उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया रियल एस्टेट के बिज़नेस में, और अब सैलून बिज़नेस में भी वो आ रहे हैं। काफ़ी वो है, एक अच्छा जानकारी वो रखते हैं। अगर हम बात करें राजनीति या इस परिवेश के बारे में, तो आज हम रैपिड फायर में विवेक जी से बात करेंगे और जानेंगे उनकी बेबाक राय इस माहौल के बारे में क्या है। जो चुनावी माहौल चल रहा है उसके बारे में उनका क्या सोचना है। विवेक जी नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है रैपिड फायर में। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। विवेक जी, आज हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे इस चुनावी माहौल के और सरकार के बारे में, जिसका मैं समझता हूं कि आपसे हमें बड़ा बेबाक जवाब हमें मिलने वाले हैं। तो विवेक जी, पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस चुनावी माहौल में आपको क्या लगता है कि जो सत्ता बनेगी वो बीजेपी ही कायम रखेगी या वो शिफ्ट भी हो सकती है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे जो लगता है, मेरा अपना जो परसेप्शन है कि कोई भी पार्टी इस बार क्लियर कट मेजोरिटी आने की स्थिति में नहीं है, और होने भी यही चाहिए। जब ज़्यादा बहुमत आ जाता है तो पार्टी अपनी मनमानी करने लगती है, जैसे कि आपने बीजेपी के कार्यकाल में देखा। उन्होंने मतलब किसी चीज़ की कुछ पैमाइशी नहीं रहे, रिश्वतें जो के कुछ पैमाने नहीं रहे, तो कोई भी एक तरह से कहना चाहिए पूरी तरह से मनमानी जनता के ऊपर करी गई है। तो मेरा तो ये मानना है कि देखिए, बहुत ही जो मुकाबला है वो बीजेपी और सपा के बीच में है। और रही बात कांग्रेस की, तो आप ये देखिएगा कि लास्ट इलेक्शन 2017 से अगर कंपेयर करेंगे तो वोट शेयर कहीं ना कहीं कांग्रेस का बढ़ रहा है, जनाधार कांग्रेस का बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो सरकार कांग्रेस बना रही है यूपी में, तो कांग्रेस तो फिलहाल नहीं बना रही है। लेकिन हाँ, इन टर्म्स ऑफ सीट्स, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट शेयर, वो अपना शेयर बढ़ा रहे हैं, और ये आपको देखने में को मिलेगा। तो मतलब आपका कहना ये है कि इस बार जो भी सरकार आएगी आपके हिसाब से वो मिली जुली सरकार हो सकती है? जी, बिल्कुल इसी तरह की सरकार आएगी, आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे सपा सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी, किसी के बहुमत समर्थन उनको लेना पड़ेगा। अच्छा विवेक जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसे क्या 3 कारण आपकी समझ में आते हैं जिनकी वजह से बीजेपी अपनी सीटों को लॉस करेगी? देखिए, बीजेपी जो सीटें लॉस कर रही हैं उसके कई कारण हैं। ऐसा नहीं, बीजेपी ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे धारा 370 हटाया उन्होंने, राम मंदिर, हिंदुओं को सेंटिमेंट्स को उन्होंने, जो उनका पुराना हथियार है हिंदुओं को एक तरफा एकजुट रखना, राम मंदिर का मुद्दा था उनका, प्लस काशी विश्वनाथ को उन्होंने चमका दिया। ये चीज़ें अच्छी भी हैं। ऐसा नहीं है, जो बीजेपी के कार्यकाल में अच्छे काम हुए हैं तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और मैं मोदी जी को और योगी जी को इस चीज़ की अप्रिशिएट भी करता हूँ, कई चीज़ें उन्होंने अच्छी भी करी है। लेकिन अगर बात करें, आप जो कह रहे हैं कि क्या जनता क्यों नहीं चुनी, उसके कई कारण है। एक आपकी नोटबंदी थी, आपने देखा होगा कि कुछ भी प्लान नहीं थी, बहुत ही अनप्लान तरीके से उन्होंने नोटबंदी उन्होंने कर दिया। साहब वो आ गए, साहब रात के 8 बजे साहब मोदी साहब चैनल पे साहब प्रकट हो गए और मित्रों साहब चालू कर दिया कि आज से नोटबंदी चालू। तो कोई प्लान नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं करी गई थी, जिसके आपने नतीजे देखे, फुटफॉल देखा आपने कि जो मध्यम वर्गीय था वो तो एक तरह से बिल्कुल ख़त्म कर दिया उन्होंने। बात देखिए ना, इसमें उच्च वर्ग को पार्टी फ़ायदा पहुँचा रही है और एक निम्न वर्ग को देखिए, वो फ्री में अनाज बांट रही है, सब कुछ कर रही है, और उच्च वर्ग के लिए कर रही है। जो पार्टी बेसिकली रह गई है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लिए रह गई है, जो कार्य का काम हो रहे हैं। मीडियम क्लास को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है, और आप देख ही रहे होंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सबके बिजनेस ही आज की डेट में ख़त्म होने की कगार पे हैं। लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, अब किसी भी व्यापारी से आप पूछ सकते हैं कि किस तरह से वो सर्वाइव आज की डेट में कर पा रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि जो व्यापारी वर्ग है, जो छोटा व्यापारी वर्ग है, वो बीजेपी से हट रहा है? जी, ये बिल्कुल संपूर्ण है, बीजेपी से हट रहा है। दूसरा, एक जाति विशेष में बताऊंगा, ब्राह्मण वर्ग तो खास तौर से बीजेपी से दूर हट रहा है। जी जी।
विवेक जी, मैं अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर बीजेपी अपना गठबंधन करेगी या बीजेपी जैसा आप कह रहे हो कि भाई क्लियर सीटों पे नहीं होगी, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी का गठबंधन सपा से हो सकता है या क्षेत्र और छोटे आदमियों को वो अपने साथ लाएगी? देखिए, ये तो बहुत ही आपने व्यंग वाला सवाल पूछ लिया कि सपा से गठबंधन होगा। देखिए, बीजेपी और सपा में तो चूहे बिल्ली वाली लड़ाई है। तो ये तो कहीं से संभावना है ही नहीं कि बीजेपी और सपा का गठबंधन होगा। ना होगा, ना होना चाहिए। दूसरा जो मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो 150 से 200 की सीट में बीच में सिमट के रह जाएगी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारी बहन जी मायावती जी इनको समर्थन देंगी, जिसके लिए खुले मन से दोनों हाथ फैलाए हुए हमारे बाबा जी, योगी जी और मोदी जी पहले ही तैयार बैठे हुए हैं उनसे गले लगने के लिए बहन जी से। और जहाँ तक अब देखिएगा यही निकल के आएगा, जो भी बहन जी की 15-20 सीटें निकल के आती हैं वो उनको समर्थन बीजेपी को करेगी। तो मतलब आपका कहना है कि अगर गठबंधन हुआ तो वो बहुत संभव है कि वो बसपा के साथ होगा? जी, बसपा के साथ ही होगा, और किसी पार्टी के साथ संभव नहीं है बीजेपी का, अभी जो मौजूदा हालात हैं जो हम देख रहे हैं आज। अच्छा विवेक जी, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे आप रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो इस सरकार में और पहली सरकारों में रियल एस्टेट बिजनेस पे कितना इफेक्ट आया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्लस और माइनस? देखिए, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी कहें, नो डाउट फ़र्क आया है। हमारे जो काम करने का तरीका है चेंज हुआ, क्योंकि जीएसटी के दायरे में हम लोग आ गए, रेरा इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लेकिन अभी भी लोग रेरा को ठीक तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो दिक्कतें आ रही हैं कि जो माल पहले हमारा बिक जाया करता था, जो यूनिट्स हमारी पहली जिस तरह बिक जाया करती थी, अब वो बेचने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा क्या है कि हर चीज़ अब आप देख रहे हैं कि हर चीज़ सरिया हो गई, सीमेंट हो गई, आपकी इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गए, हर चीज़ बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कीमतें जो हैं वो आसमान छू रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे जो मकानों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आज की डेट में उस तरह के ग्राहक हमें नहीं मिल पा रहे हैं। और ख़ास तौर से फिर मैं कहना चाहूँगा, जो हमारा मध्यम वर्गीय है वो आज मकान खरीदना उनके लिए ख्वाब हो गया है। मतलब आपका कहना यह है कि सरकार में रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो उसमें भी महंगाई आसमान छू रही है? जी, आसमान छू रही है। आप कुछ किसी क्षेत्र में बात करें, चाहे आप सरिया की बात करें, चाहे रेते की बात करें, आप चाहे इलेक्ट्रिकल सामान की बात करें, हर चीज़ के रेट आज आसमान छू रहे हैं। चलिए, अच्छा विवेक जी, अगर मैं आपसे कहूं कि एक किसी पार्टी को अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे? देखिए, मूल रूप से हमारी जो रूट्स हैं, हमारे जो दादी और दादाजी के टाइम से चले आ रहे हैं, हमारी रूट्स कांग्रेस की हैं। आज जो भी पार्टी बनी हुई, चाहे वो बीजेपी बनी है, चाहे वो सपा बनी है, सब कांग्रेस से ही लोग जाके इन लोगों ने पार्टी फॉर्म करी है। आज आशीष जी मेरी बात से सब सहमत होंगे जी कि जो भी आज पार्टियां वो जो बनी है, चाहे बसपा है, सपा है, बीजेपी है, मोस्टली कांग्रेस से ही लोग जाके अवसरवादी लोग छोड़ के गए। तो मतलब आपका दिल से देखिए, दिल से मैं कांग्रेस को समर्थन देता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि सरकार या तो बीजेपी की आए या कांग्रेस की आए। तो यही दो एक ऐसी पार्टियां हैं जो गवर्नेंस जानती हैं। मतलब आपका सीधा सीधा मानना है कि जो राज है वो या तो बीजेपी करे या कांग्रेस करे, मतलब जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं वही इस खेल को खेलें? जी, राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है, और मेरे हिसाब से दो ही पार्टियां होनी चाहिए। जैसे आपने देखा यूएस वगैरह में देखा होगा आपने कि दो ही पार्टी चलती हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर से दो ही पार्टी चले, और दो ही पार्टी, बाकी सब पार्टियों का ख़त्म कर देनी चाहिए। चलिए विवेक जी, आप रैपिड फायर में आपने हमारे साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका।